नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मार्च और अप्रैल में को लेकर 5 भविष्यवाणी है और जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको इन डेट को नोट कर लेना चाहिए। 5 बड़ी भविष्यवाणी है जो कि भारत और विश्व में घटित होने वाली है। तो इसको लेकर आपको जो बातें हैं, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पीरियड स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी से लेकर, अभी ये पूरा मंथ बचा हुआ है, और 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी एक ऐसा डेट आ रहा है। इसलिए मैंने 18 फरवरी तक का डेट दिया था और बोला था कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पूरे विश्व में होने वाला है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए तो 12 से लेके ये 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक का जो मैंने डेट बोला था, वो भारत के रिस्पेक्ट में भी बहुत क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है, उसके पीछे आइए समझते हैं ज्योतिषीय रीज़न क्या है। देखिए, 3 ग्रह आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो सूर्य है, एक मंगल है और तीसरा केतु है। ये तीनों ही ग्रह जो होते हैं अग्नि प्रधान ग्रह माने जाते हैं। ये तीनों ही ग्रह अग्नि, मतलब कहीं एक जगह पर आपकी कुंडली में भी अगर आप देखिए, अगर ये बहुत मजबूत परिस्थिति में हो, सूर्य भी हो, मंगल भी हो और केतु भी साथ में हो या दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही ज़बरदस्त अग्नि का सामना करना पड़ता है। और अग्नि अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आग लगने की घटनाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से स्पष्टता देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार का वायुयान दुर्घटना, किसी भी प्रकार के युद्ध की स्थिति, मासिव अर्थक्वेक का आना, इसके अलावा महंगाई का बढ़ना, ये सब कुछ मंगल, सूर्य और केतु की युति होने के कारण होती है। तो मंगल और सूर्य जो हैं वो तो 5 फरवरी को सूर्य के साथ मंगल भी आ जाएंगे और 5 फरवरी में अभी टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। केतु यहाँ पर 5वीं दृष्टि से देखेंगे, तो ये टाइम वैसे भी खतरनाक है। स्टार्ट करते हैं मार्च और अप्रैल को लेकर, क्योंकि थंबनेल में मैंने मार्च और अप्रैल के बारे में बोला है। ये मुझे खतरनाक क्यों दिखाई दे रहा है ये टाइम, पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये निश्चित रूप से, आज इस वीडियो को भी सेव कर लीजिएगा, और ये ग्लोबली रूप से भी खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि 8 अप्रैल को एक तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा जो कि 2024 का पहला सूर्य ग्रहण होगा, और ये पूर्ण मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। भारत में नहीं दिखाई देगा, अलग बात है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। 25 मार्च को पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स होने वाला है, यानी उप छाया ग्रहण होगा और चंद्रमा का होगा। तो 25 मार्च यानी मार्च का महीना ग्रहण से ग्रसित रहेगा और साथ में 8 अप्रैल का महीना भी ग्रसित होने वाला है। और इसी ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तो इलेक्शन के जो डेट आएंगे, मुझे जहाँ तक संभावना दिख रही है, क्योंकि अप्रैल में और मार्च के एंड से स्टार्ट होकर अप्रैल और कुछ पोर्शन हो सकता है कि मई का जाए, क्योंकि 17 या 20 मई के बाद तो इसके परिणाम भी आते हैं। लोकसभा चुनाव के जो होते हैं वो भी परिणाम आते हैं, और ये इस समय होने वाला है जहाँ पर भारत में और आसपास के जगह पर मासिक अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। प्रेडिक्शन नंबर 1, पहला प्रेडिक्शन है 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल। ये एक ऐसा समय है जो मासिक अर्थक्वेक, जो एक अर्थक्वेक लगातार आपने देखा पिछले साल लगातार आ रहा था, उस समय मैंने बोला था 2023 में कुछ भी हो जाए विनाशकाली नहीं आएगा। लेकिन आज थोड़ा सा मैं इसके अपोजिट बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ खतरा है यहाँ पर। अर्थक्वेक को लेकर कुछ खतरा यहाँ पर बन रहा है, और अगर खतरा बन रहा है तो बता देना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भगवान की इच्छा पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक का जो टाइम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिस्पेक्ट में और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो वही अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक वाला जो बेल्ट होता है इस तरफ,
और पाकिस्तान का भी एरिया, इन सभी में मासिव अर्थक्वेक आएगा। भारत में मतलब भारत में नॉर्थ ईस्ट के तरफ आएगा, वो भी नेपाल में एग्रेसिव होने के कारण। भारत में केंद्र होकर डिस्टर्ब होगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मासिव अर्थक्वेक के कारण परेशानियां होंगी, वो भी जिस समय चुनाव के चल रहे होंगे, वोटिंग के लिए डेट आ गए होंगे, लोग चुनाव दे रहे होंगे, उसके आसपास का ये डेट आ रहा है। ये पहला प्रेडिक्शन है। और अर्थक्वेक को मैं खतरनाक तभी मानता हूँ जब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। वैसे भी 24 घंटे में अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। खतरनाक अर्थक्वेक कहने का मतलब है कि उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो 6, 6.5, 7 तक इंटेंसिटी हो, इस तरीके के अर्थक्वेक की बात कर रहा हूँ। दूसरा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइस पर भी अगला प्रेडिक्शन आता है, प्रेडिक्शन नंबर 2। सिल्वर और गोल्ड का जो प्राइस है ये मार्च और अप्रैल में और बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी करेक्शन होना होगा वो फरवरी में करेक्शन हो सकता है, लेकिन मार्च और अप्रैल में इसके रेट बढ़ेंगे। और इनका जो रेट होगा वो अभी भी आप मान के चलिए, जैसे गोल्ड 62 पर ट्रेड कर रहा और 63 तक भी गया था, तो ये 65 के आसपास अपर रेंज इसके जाने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जो सिल्वर है उसका रेट भी आगे बढ़कर 75,000, 78,000 के आस भी सिल्वर के भी रेट बढ़ेंगे। नीचे आने की जो भी संभावना बनती है वो अप्रैल, ये फरवरी के एंड तक अगर आना है तो वो आएगा, नहीं तो ये शूटअप ही होने वाला है। तीसरा प्रेडिक्शन निफ्टी पर और शेयर मार्केट को लेकर। देखिए, शेयर मार्केट को लेकर मैंने लगातार बोला है कि मार्केट ऊपर की ओर ज़्यादा भागेगा। इवन मैंने अपने 10 भविष्यवाणियों में ये बोला था कि मार्केट 22,000, 23,000, 24,000, 2024 में 24,000 तक ये जाता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी मार्च और अप्रैल में ये करेक्शन करेगा मार्केट, तो आप ये मान के चलिए कि ऊपर की ओर 22,500 और नीचे की ओर 20,000 तक का जो लेवल है, इस लेवल के बीच में ही मार्केट मूवमेंट करेगा। करेक्शन ये कर कर पहला टारगेट 21,000 है और दूसरा टारगेट 20,000 तक भी मार्केट देगा। और ये जो भी चीज़ होना है ये मार्च और अप्रैल के बीच में होना है। चार्ट बहुत अच्छे इस समय नहीं बन रहा है, इसलिए निफ्टी का करेक्शन होना ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है और उसके कारण गोल्ड सिल्वर के प्राइस जो होंगे वो बढ़ेंगे। चौथी प्रेडिक्शन है, इन प्रेडिक्शन नंबर 4। इसमें वार संबंधित, यानी जिस प्रकार के युद्ध अभी भी चल रहे हैं, इराक, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, साथ में अभी इराक और ईरान और अमेरिका के बीच में भी थोड़ा बहुत अभी परेशानी चल रही है। पाकिस्तान में परेशानी चल रही है, वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं। और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे पोर्शन जो है इसमें अभी युद्ध की संभावना है। और पश्चिम देशों में युद्ध की संभावना इस समय ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। लेकिन चाइना का हम लोगों पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि चाइना का क्या बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा चुनाव से जस्ट पहले। मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जो भी होगा पश्चिम देशों में होगा, हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ, राजनीतिक रूप से कहा जाए तो उठा पटक लगा ही रहेगा, क्योंकि चुनाव के समय ऐसा जनरली होता है, तो वो मैं प्रिडिक्शन में काउंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 18 फरवरी तक का जो मैंने डेट दिया हुआ है, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन थी 3 सीएम को लेकर, 3 राज्यों में उथल पुथल को लेकर, एक बिहार, दूसरा झारखंड और तीसरा दिल्ली, यानी मेरा सीधा कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल को लेकर है। तो 2 जगह तो सत्ता पलट चुकी है और साथ में सीएम भले इस्तीफ़ा देकर बने हैं, वहाँ पर तो सेम ही रहे हैं बिहार में, और झारखंड में चेंज हो गया, उनका भी फ्लोर टेस्ट 5 फरवरी को होना है। लेकिन उस पे क्या होगा वो बाद में बताऊंगा। अभी हम केवल मार्च और अप्रैल के बारे में बात करें। फरवरी का डेट है तो 1 मंथ पहले ही अपडेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वार कंडीशन अभी भी बनी रहेगी और 18 तारीख तक का जो डेट है जिसमें अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने, यानी आम आदमी पार्टी, जिसमें मैंने थंबनेल दिया था आप होगी साफ, वो कंडीशन बनता है और अभी भी हमें वेट करना चाहिए। अंतिम प्रेडिक्शन है, वोटिंग होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है 19 फरवरी के बाद बहुत तगड़ी हो जा रही है
और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसीलिए मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दे दिया है। मोदी 3.0 का प्रेडिक्शन सबसे पहले इस चैनल पर मैंने दिया है और आपने देखा होगा कि लगभग 8 महीने या 1 साल पहले ही मैंने अपडेट कर दिया कि आएंगे तो मोदी, और आने के 5 महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण भी मैंने यहाँ पर किया था। तो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि माननीय मोदी जी पुनः बने। हालांकि वो मई में उनका जो शपथ समारोह होगा, लेकिन वोटिंग जो होगा उसका जो पक्ष रहेगा, विपक्षी एक लोग एक बार चुनाव हो जाने के बाद एकत्र होंगे, वो अब दिखाई दे रहा है। और इनका गठबंधन जो है लगभग कहा जाए जो कि ज़बरदस्ती जुड़ना चाहते थे, संयोजक के रूप में नीतीश कुमार ने सबको जुड़ाया और फिर खुद भाग आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वोटिंग के कारण जो दबदबा रहेगा वो अभी भी एनडीए का दबदबा बढ़ा रहेगा। ये 5वीं प्रेडिक्शन में है, और क्योंकि रिज़ल्ट भी उसी समय आने वाले मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे और मई में रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो चुनाव का जो माहौल रहेगा उसमें ज़्यादा जो बातें होंगी, चाहे वो आप ओपिनियन पोल की बात कीजिए या पब्लिक से बात करने की बात कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाली है। तो ये पूरी बातों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। 5 भविष्यवाणी मार्च और अप्रैल में जो 5 बड़ी भविष्यवाणी है उसको मैंने अपडेट कर दिया है। तो आपको अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं यहाँ पर ज़रूर लिखना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसे अरिंद्र जी पूछ रहे हैं कि उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी। देखिए, उड़ीसा का भी मैंने पूरा एनालिसिस किया है। वहाँ पर वर्तमान सरकार ही रहने वाली है और वहाँ पर बीजेपी का जो प्रभुत्व होगा वो अभी भी जो लोकसभा की बात नहीं कर रहा और राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार जहाँ उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाते हैं। पिछले साल भी आपने ऐसा ही देखा। तो मेरा कैलकुलेशन तो उड़ीसा में अभी भी दिख रहा है कि जो पटनायक साहब हैं उनका विधानसभा वाला जो है वो चीज़ तो सही रहेगा, और लोकसभा में वहाँ पर जो वोट होगा वो एनडीए के पक्ष में ज़्यादा आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा भी आप लोग अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।